चलें बेटा जी, जल्दी से स्टार्ट करें. दिस इज एग्जाम्पलर दैट वी आर स्टार्टिंग टुडे. टुडे इज 4/8/4/10/23 algebraic expression chapter का exampler we are starting today. Okay, and this is going on recorded mode for all those who are absent, but I am continuing with the syllabus. I won't delay the classes for those who are attending the classes now. चलो, आप भी the product of monomial and a binomial is किसी भी एक monomial 2x like 2x times 2x plus 3 का आंसर क्या होगा? This will be one term and this will be another term, right or not? So there will be two terms in the answer. That means a binomial, right or not? है ना? कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है. एवरीथिंग वहां पर एग्जाम्पल के साथ सोचकर कर सकते हो. रीजन नाउ यू नो व्हाई इज इट अ बाइनोमियल. क्योंकि monomial will get multiplied with both the terms of binomial and will be two different terms only. ठीक है. Question number 2 I am starting with. In a polynomial, the exponents of the variable are always, exponents means powers. तो जो भी powers है वेरिएबल की वो क्या होती है पॉलिनोमियल में? दे आर ऑलवेज, टेल मी, दे आर ऑलवेज मैम पॉजिटिव. ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स. नेगेटिव नहीं हो सकती, -3 नहीं हो सकती. मैम द एक्सपोनेंट्स, नो मैम. देखो कितना प्रिसाइज डिफरेंस है. इंटीजर्स, वेरिएबल की पावर एक्स की पावर कभी -1 हो सकती है क्या इन अ पॉलिनोमियल? नो, नेवर. वेरिएबल की पावर -1 नहीं हो सकती है, राइट? नेक्स्ट इज पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर तो हो सकती है ना, एक्स का वैल्यू 2, एक्स का वैल्यू 5, एक्स का वैल्यू 100, कुछ भी हो सकता है. पर क्या एक्स का वैल्यू 0 नहीं हो सकता किसी पॉलिनोमियल में? 0 हो सकता है कि नहीं हो सकता? नो मैम. नहीं हो सकता वेरिएबल का पावर 0. क्यों नहीं हो सकता बेटा? मैं ऐसा कर तो सकती हूँ. 5x plus 2x to the power 0. What's the issue in that? है ना? तो नेगेटिव इंटीजर्स को छोड़कर कुछ भी हो सकता है. 0 भी हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, राइट और नॉट? है ना? तो द आंसर इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. आगे चले. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? आपको करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है. a-b होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है? दोनों स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं और 2ab नेगेटिव. इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो? बी ऑप्शन. स्क्वायर्स कभी नेगेटिव नहीं होते बेटा. आपने ये बात पहले भी पढ़ी में मेरे साथ कि जब भी माइनस की पावर इवन हो जाता है तो वो पॉजिटिव ही हो जाता है ना? तो स्क्वायर्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते फॉर्मूला में. तो इट इज a² + b² - 2ab. अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? व्हाट्स द आंसर? दैट इज बी. नेक्स्ट करें. यस. नेक्स्ट इज सम करना है दो टर्म्स का जो गिवन है, दो मोनोमियल्स का. -7pq + 2pq सम करना है बेटा, ऐड करना है, मल्टीप्लाई मत कर देना कहीं इनको. 7 2 = 14 कर. तो हमने क्या किया था? -pq मैम, -5pq. हम लोगों ने क्या समझा था कि अगर लाइक टर्म्स होते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सिर्फ तभी पॉसिबल है. तो ये लाइक टर्म्स है क्या? पीक्यू और पीक्यू, यस दे आर लाइक टर्म्स. दोनों के वेरिएबल्स आइडेंटिकल होते हैं तो उनको लाइक टर्म्स कहते हैं. इसका मतलब नंबर्स को मैथमेटिकली सॉल्व कर दो, -7 + 2 और साथ में पीक्यू एक बार लिख दो. दिस इज हाउ दिस इज डन, है ना? और माइंड अच्छे से चलने लग गया है तो फिर -5pq डायरेक्टली भी लिख सकते हो. तो -5pq इज द आंसर. अंडरस्टूड बेटा जी और नॉट? क्लियर है ना? आगे चले. आप लोग को ये सॉल्व करके देना है मेरे को. 1 2 3 4 की ABCD ऑप्शंस लिखकर नहीं देना. ओके श्रीकांत, आई वांट यू टू सॉल्व दिस. और वो आंसर शीट में चाहिए मेरे को.
ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें. इफ वी सब्ट्रैक्ट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में से -3x² वाई स्क्वायर. हमेशा हमें पता है जिसके साथ फ्रॉम होता है उसको पहले लिखते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पहले लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करना है माइनस आप खुद लगाओगे, नेगेटिव टर्म बाद में गिवन है. कैमराज ऑन करो श्रीकांत और समियन, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दूंगी. समियन ये बैकग्राउंड हटा दे बेटा, यू आर मोस्टली लॉस्ट इन दिस बैकग्राउंड. सो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस और माइनस, ब्रैकेट के बाहर माइनस हो तो ब्रैकेट के अंदर की सारी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है, तो दिस विल बी +3x² वाई स्क्वायर. अभी क्या होगा? what will be the answer, Samihan, tell me. मैम 4x² y². वेरी गुड, राइट. क्योंकि लाइक टर्म्स थी तो नंबर्स को मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, +1 है +3 है तो प्लस हो जाएंगे दोनों, +4x² y². दैट्स द आंसर. का है ऑप्शन डी. कोई भी मेरे को क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी लिखकर मत देना. आई वांट दिस टू बी डन इन योर नोटबुक. हाँ जी Ma'am. बच्चा. Ma'am, is it okay if you could send this in WhatsApp? You want me to send this file in WhatsApp? ये exemplar you want me to send this in WhatsApp? हाँ, I'll do that, no worries. अभी तो you're going with me only, no? अभी I'm not asking you to do it by yourself. So when you're going along, तो it is okay. साथ ही में करते हैं, फिर शेयर कर दूंगी. चले अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Now Sridhar is here. Sridhar, tell me question number 6 के अंदर like term as 4m³ n². Sridhar, can you hear me? Yes, जल्दी से ma'am. tell me like term as 4m³ n². लाइक टर्म क्या होते हैं श्रीधर? मैम सेम वेरिएबल्स. आइडेंटिकल वेरिएबल्स. आइडेंटिकल. यस मैम. किसका है इसमें से आइडेंटिकल वेरिएबल? मैम बी. वेरी गुड. m³ n² ही होना चाहिए. यस नथिंग मैम. एक्स्ट्रा वुड इवन वर्क. ये p के साथ भी इट वोंट वर्क. यस मैम. ओके, सो b इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे. Which of the following is a binomial here? Full tell me. I want to hear it from Anaga. Anaga, tell me beta. Which of these is a binomial? जल्दी से बताओ. मैम ऑप्शन बी. Option D. मैम बी फॉर बॉल. Binomial means with two terms beta. यहाँ पे a² b and c they are 3 different terms. Ma'am, trinomial. That's a trinomial beta. और इसको देखें, this is 7 into a, 7a plus a. So this is not two different terms. Why? क्योंकि ये like terms है. This will be 8 times. ये 1a होगा ना तो 8 हो जाएगा, तो ये monomial है. This is monomial. And what is this now? This is 4 3s are 12, 12. क्योंकि multiply हो रहा है ना, you can multiply the numbers. 4 3s are 12, 12 2s are 24, a, b, c. That's also monomial. Right, beta ji or not? But D में देखो, when you open up the bracket, this will be 6a² plus 6b². दो ही टर्म्स तो हैं, वो भी लाइक नहीं है जो सॉल्व हो सके आगे. So that's a binomial. आया आने का बेटा समझ में कि नहीं आया? यस मैम. आगे Ma'am, चले. I have a doubt here. Ma'am, I बोलो have a doubt. श्रीकांत बेटा बोलो. Ma'am, but the variable is not same in C, right? वेरिएबल इन सी आर से बेटू मल्टीप्लाई हो रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं हो रहा. मल्टीप्लिकेशन लाइक टर्म्स के बिना भी हो जाता है. Okay, ma'am. लाइक टर्म्स चाहिए होती हैं जब आपको कंपेयर करना है या फिर आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है.
चले आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन करें बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। सम ऑफ दिस एंड दिस कैसा करेंगे? कॉलम मेथड से करना चाह रहे हो कि दूसरे मेथड से? बोलो, जिससे करना चाहोगे वैसे करा दूंगी। देखो मैंने कॉलम में अरेंज कर लिया। ए से ए माइनस हो जाएगा, बी से बी माइनस हो जाएगा, सी प्लस है, दोनों सी प्लस है, ये सी बी प्लस है, ये सी बी प्लस है। दिस विल बी 2c प्लस ए बी ऐसा का ऐसा, माइनस ए सी ऐसा का ऐसा, और माइनस बी सी ऐसा का ऐसा। So where is the answer? Look for it. AC should be negative, BC should be negative, but AB should be positive. किधर है ढूंढ के बताओ। Ma'am, 1. 2AC plus AB minus AC minus BA. A is the correct option. एक तो वे था कॉलम मेथड में अरेंज करके सॉल्व करने का। वन वे है कि आप रोज में ही लिख लें उसको, और क्योंकि सम करना है ना तो ब्रैकेट्स डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सम हो ब्रैकेट के बाहर तो साइन डजंट चेंज। अभी क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को जो कैंसिल हो रही है उनको कैंसिल कर देंगे। सी और सी को सॉल्व करके 2c, देन ये सब ऐसा ही प्लस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, दैट्स द आंसर। कॉम्पैक्ट। ठीक है बच्चे, बोलो Yes, समीर, ma'am. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? No, ma'am. ओके, नेक्स्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल। तो प्रोडक्ट जब भी करते हैं ना बेटा, लाइक टर्म होना जरूरी नहीं होता, तो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 7 जा 49 और माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब भी पेयर्स में नेगेटिव होंगे कैंसिल हो जाएंगे। एंड व्हाट इज 49 टाइम्स 4? 196। 196 नंबर्स को मल्टीप्लाई करके आ गया। एंड नाउ अगर p इधर 1 है और इधर p 1 है, तो आप p स्क्वायर कर देंगे, नंबर्स को एड अप कर देते हैं। एंड देन इधर q क्यूब है और इधर q 1 है, तो क्या हो जाएगा? श्रीकांत टेल मी, q का पावर क्या हो जाएगा? Ma'am, Q4. राइट, वेरी गुड, q टू द पावर 4, टू द पावर 4 बोलेंगे श्रीकांत। Okay, ma'am. अंडरस्टूड बच्चा? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? 196 p स्क्वायर q टू द पावर 4 इज a। क्लियर है बच्चा? Yes, ma'am. I want you people to show this process also है नो। ये p to the power 1 and p to the power 1 you will add, you will get p to the power 2, q का cube and q to the power 1 you will add and you will get this. So show a little, don't just write direct answers, okay? Next चले, next question करें। Question number 10. Area of rectangle with length this and this is। तो अभी देखो एक रेक्टेंगल है, उसका लेंथ भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 4ab, और उसका जो विड्थ है वो भी एक एक्सप्रेशन में दिया हुआ है 6b स्क्वायर। एंड दे आर आस्किंग यू द एरिया। आप मुझे बताओ एरिया निकालते कैसे हो रेक्टेंगल का? हाउ डू यू फाइंड इट? बोलो श्रीधर बेटा, बोलो। Ma'am, length into breadth. राइट, लेंथ टाइम्स ब्रेथ करते हैं ना, तो जब Yes, ma'am. टाइम्स करते हैं तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई कर दो, है ना? आने का सिंपल है कि नहीं? 4ab टाइम्स 6b स्क्वायर, तो 6 4s are is 24 ab to the power 3। Why b to the power 3? कहां से आया b to the power 3? श्रीकांत समझ में आया? Yes, ma'am. कैसा आया बताओ, एक्सप्लेन दैट टू मी।
Ma'am, since we are multiplying, ma'am, the exponents will get added. And Right. ma'am, So b to the power 1 and b to the power 2, 1 plus 2 together is 3. Very good, beta. Understood, बच्चा? नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ऐसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल, ये वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर क्यूबॉइड, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं. अभी देखो, दे आर सेइंग वॉल्यूम ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद लेंथ दिस. तो मैं यहाँ पर समीहान, डोंट एनोटेट ऑन माय स्क्रीन टिल यू आर आस्क्ड टू डू Ma'am, by दैट. mistake. Ma'am, by mistake. अभी दिस इज लेंथ इज 2ab, width is 3ac and height is 2ac. So Samihan, tell me what is the volume of a cuboid, beta? Tejas, if you want to stay in the class, explain in the group why are you late for your class. Otherwise, I'll be removing you in 1 or 2 minutes. Jaldi se explain for your late coming there. Yes, tell me, beta ji, volume of a cuboid. Ma'am, I don't know. Length into breadth into height, bacha. Length times breadth times height. Ma'am, तीनों को I multiply. thought so. कोई बात नहीं, चलो देखो 2ab टाइम्स 3ac टाइम्स 2ac. ma'am, would it be 2 ABC cube? क्या बच्चे? Ma'am, will it be 2 ABC's cube? पहले नंबर्स को मल्टीप्लाई करो. 3 2 6, 6 2 12. Ma'am, can I tell the answer? Yes, beta ji, go ahead. Ma'am, the first option. Ma'am, the first option. A1 and A1 सबको ऐड करेंगे a to the power 3. बेटा मैं डायरेक्ट आंसर्स में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बच्चे. मेरे को पहले प्रोसेस समझाओ ना उसका. b एक ही के पास है तो इट विल बी b to the power 1 ओनली, या फिर नहीं भी लिखोगे तब भी चलेगा. And c to the power 1 here, c to the power 1 है, you'll add both, that will be c to the power 2. So yes, good Samihan, option A is the correct answer. आ गया सबको समझ में कैसे करना है? Yes, ma'am. Okay. Question number 12 we are doing, we are skipping that activity. Product of 6a square minus 7b plus 5ab and 2ab. Now I won't let you see the option these. Chalo. So 6a square minus 7b plus 5ab. इसको मल्टीप्लाई करना है 2ab से. How will we do this? मोनोमियल को फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे. श्रीकांत, टेल मी द फर्स्ट टर्म. क्या आएगा आंसर का फर्स्ट टर्म? Ma'am, 2a square b. Why 2a square b? से 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करो. पहले 2 को 6 से मल्टीप्लाई तो करो. Sorry, ma'am. Ma'am, 12a cube b. Very good. Okay. Shridhar, what's the next one? Tejas, आपने लिखा explanation के नहीं लिखा? Written? Ma'am, 14. साइन बताओ श्रीधर बच्चा. Yes, ma'am. Ma'am, minus 14. A, Go ahead. A, B, B square. A, B square. AB square. Very nice. Okay. Anaga, tell me the next term. Ma'am, plus 10A square, B square. Very good. है ना? सबको मिल गया ना ये आंसर? कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? Ma'am, B. राइट, बी. ठीक है, आगे करें, नेक्स्ट करें. क्वेश्चन नंबर 13 करें.
Yes, ma'am. They are asking you to find the square of this binomial. तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब this binomial will get multiplied by itself. 3x minus 4y times 3x minus 4y. वैसे तो अभी मैं आपको एक फॉर्मूला सिखाती हूँ, उससे भी कर सकते हो आप इस क्वेश्चन को. जब भी ये आपको इस तरीके से आए a माइनस बी होल स्क्वायर, मतलब जैसे ये a है ये b है, इन दोनों का स्क्वायर करना है तो दैट इज होल स्क्वायर. तो a माइनस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. स्क्वायर्स हमेशा पॉजिटिव होते हैं. 2ab विल बी द सेम दिस साइन यू हैव हियर. ठीक है बच्चे? तो अभी आप चाहो तो इसको उस मेथड से भी कर सकते हो. 3x को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई एंड देन 4y को पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई. आंसर करेक्ट आएगा. इट्स जस्ट दैट 2 स्टेप ज्यादा होगा आंसर. और नहीं तो आप फॉर्मूला यूज्ड में ये फॉर्मूला लिखकर आप ऐसे भी स्क्वायर फाइंड कर सकते. कैसा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. दिस इज व्हाट यू नीड टू मेक. तो आप a में 3x पुट करेंगे, 3x का होल स्क्वायर, प्लस b में माइनस 4y. माइनस नहीं लगाएंगे बेटा क्योंकि माइनस का ये ऑलरेडी फॉर्मूला है ना. b की जगह 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3x इंटू 4y. 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16y स्क्वायर माइनस 4 2s are 8, 8 3s are 24xy. That is the answer. कंसाइन तरीके से एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर आ जाता है फॉर्मूला अप्लाई करने से. श्रीकांत, व्हाई इज योर कैमरा ऑफ? Ma'am, I broke my tooth. Go rinse your mouth, go. Okay, ma'am. चले बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करें. Yes, ma'am. Now which of the following are like terms? Who will tell me this? Anaga, you tell me. Which of the following are like terms? Ma'am, option B. A? No, ma'am. Which one then? Ma'am, B. Ma'am, because there is one x variable, one y variable, and two z variables. X, Y, Z square, X, Y, Z square. So these are the like terms. Good. Now coefficients. Coefficient of y in the term minus y by 3. क्या है coefficient? Coefficient is whatever multiplied with that thing. तो y को छोड़ दो, whatever is multiplied with y. क्या मल्टीप्लाई होगा y में ताकि वो माइनस y by 3 बन जाए? माइनस 1 by 3. माइनस 1 by 3 जब y से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस y by 3 बनेगा ना समीहन? Yes, ma'am. तो कोफिशिएंट क्या हुआ? whatever is multiplied. Ma'am, minus 1 by 3. माइनस 1 by 3. अंडरस्टूड और नॉट बच्चे? ठीक है, आगे चले. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है बेटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ये आइडेंटिटीज अब लिखकर याद करना शुरू कर दो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी. एक बार वही दोनों नंबर्स ऐड होते हैं एक ब्रैकेट में, एक बार वही दोनों नंबर्स सब्ट्रैक्ट होते हैं. ओके, नेक्स्ट करें. कॉमन फैक्टर्स ऑफ 17 ABC, 34A B स्क्वायर, 51A स्क्वायर B. कॉमन फैक्टर्स मतलब जो इन तीनों में कॉमन है. तो मैं इनका थोड़ा ब्रेक डाउन करके दिखाती हूँ आपको. When they're asking 17ABC, 34AB square and 51A square B.
तो दिस इज 17 वंस आर, नंबर्स कर रही हूँ अभी, दिस इज 17 टूज आर एंड दिस इज 17 थ्रीज आर। तो इन सब में नंबर में क्या कॉमन है? 17, राइट और नॉट? तो कॉमन फैक्टर्स में एक तो नंबर आ गया 17, है ना बेटा जी? एंड देन यहाँ पर एक ए, एक बी, एक सी है, यहाँ पर एक ए, दो बी है, यहाँ पर दो बी और एक ए है। इसका मतलब सबके पास एक ए, एक बी है ही, एक ए, एक बी है ही, एक ए, बी है ही। इसे ऐसा भी समझ सकते हो आप इन वेरिएबल्स में से निकालने के लिए कि जो भी कॉमन टर्म्स होती हैं, देखो ए बी कॉमन है, उसमें से जो सबसे छोटी पावर्स होती है ना, उनको ले लेते हैं। तो सबसे छोटी पावर्स क्या है यहाँ पे? ए टू द पावर 1 एंड बी टू द पावर 1। ए और बी की सबसे छोटी पावर्स 1 और 1 ही है ना, तो कम पावर्स को ही तो कॉमन ले पाओगे ना, राइट बेटा जी और नॉट? आंसर समझ में आ गया? विच इज द करेक्ट आंसर नाउ? दैट इज 17 ए बी, विच इज बी। किसी को कोई प्रॉब्लम? Shrikant, you're feeling okay? Ma'am, not. You're feeling not okay? थोड़ा सा शुगर डाल ले मुंह में, यू विल फील बेटर। Okay, ma'am. सॉरी। नेक्स्ट करें बच्चा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें। 9x माइनस 7xy का स्क्वायर। अब हम इसको ना बड़े बच्चों की तरह करेंगे, छोटे बच्चों की तरह बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखो, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको बॉक्स में डाल के फॉर्मूला यूज लिखना बच्चे। अब आप क्या करोगे? आप एक्चुअली क्या कर रहे हो? 9x माइनस 7xy के होल स्क्वायर को सॉल्व कर रहे हो। तो अभी क्या हो जाएगा? 9x का होल स्क्वायर प्लस 7xy का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर किया, दिस इज ए नो, ये आपके लिए ए है और ये आपके लिए बी है। तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर में वो पुट किया एंड देन माइनस 2ab मीन्स माइनस 2 टाइम्स 9x टाइम्स 7xy। या इस स्टेप में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। अब इसको बस ओपन अप करना है, यू हैव टू गिव द फाइनल आंसर। देखो ब्रैकेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं सबका स्क्वायर होता है। 9 का स्क्वायर इज 81 एंड x का स्क्वायर इज x स्क्वायर। ऐसा ही 7 का स्क्वायर इज 49, x का स्क्वायर इज x स्क्वायर एंड y का स्क्वायर इज y स्क्वायर। सब समझ रहे हैं ना ध्यान से? सिर्फ कॉपी तो नहीं कर रहे हो? देन जब भी टर्म्स मल्टीप्लाई होती है, नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इट विल बी 63 times 2, that will be 126. So minus 126, x to the power 1 और x to the power 1 है, एड अप हो जाएंगे। जब भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस मल्टीप्लाई होते हैं तो वेरिएबल्स की पावर्स ऐड हो जाती है। तो x to the power 2 एंड y to the power 1। y to the power 1 नहीं भी लिखोगे तभी भी चलेगा। तो विच इज द करेक्ट ऑप्शन नाउ? दैट्स C1। ठीक है बच्चे, कोई प्रॉब्लम है इसको यहाँ पर किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे? फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस।
फैक्टराइज फॉर्म का मतलब क्या होता है, जो कॉमन ले सको वो कॉमन ले लो, है ना, तो फैक्टर्स बन जाते हैं। मतलब फाइनली ऐसे नंबर्स मिल जाएं जो मल्टीप्लाई होकर ये टर्म बना दे, उन्हें हम फैक्टर्स कहते हैं। तो फैक्टर्स बनाने को ही फैक्टराइज्ड कहते हैं। एक मिनट बेटू, माय पेन स्टॉप परफॉर्मिंग। बेटू एक मिनट रजे, मेरे को दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करना पड़ेगा, यहाँ से लीव करना पड़ेगा। कभी कभी पेन का माल फंक्शनिंग हो जाता है, कितनी बार। आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है क्या? Yes, ma'am, but your voice is echoing. राइट बेटा जी, नाउ कैन यू हेयर मी? चलो Yes, तो ma'am. क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे अब। Ma'am, हाँ जी बच्चा। could you please teach factorized form again? हाँ जी बेटू, फैक्टराइज्ड फॉर्म इज व्हेन यू मेक फैक्टर्स ऑफ द गिवन थिंग। तो आपको फैक्टर्स बनाने होते हैं उसके, देखो कैसे करते हैं उसको। 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108। आपको ना बहुत ध्यान से इन टर्म्स को ऑब्जर्व करना होता है। और मैंने जब ऑब्जर्व किया तो मैंने ये देखा कि ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स, दोनों के अंदर फैक्टर्स कॉमन है। दिस इज 23 ones are and this is 23 twos are. This is 54 ones are and this is 54 twos are. Right? तो मैं क्या कर रही हूँ, इसमें से 23 कॉमन ले लूंगी, है ना। ये 23 ones are है और ये 23 twos are है, तो दोनों में 23 कॉमन है, 23 कॉमन लूंगी। और यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स है। मैंने अब भी आपको थोड़ी देर पहले क्या समझाया कि जो भी वेरिएबल्स में कॉमन वेरिएबल है, एक्स है ना, दोनों में कॉमन, उसका मिनिमम पावर, उसका मिनिमम पावर आप कॉमन ले लोगे। ठीक है बच्चे। तो अगर आपने 23x⁻1 इन दोनों फर्स्ट दो टर्म्स से कॉमन लिया, तो फर्स्ट टर्म का ब्रैकेट के अंदर बचकर क्या आएगा, मुझे समझाओ। Ma'am, 23xy, 23x²y. नहीं बेटू, 23x अगर बाहर आ गया तो इट्स ओनली y दैट इज लेफ्ट जो अंदर आएगा।
ताकि अगर आप रिवर्स प्रोसेस करके चेक करो 23xy तो ये वापस ये बन सके। अंडरस्टूड और नॉट? Understood, ma'am. तो y को अंदर रखेंगे। अभी 46x में से अंदर क्या आएगा आने का बेटा? Mom, 2. बेटा -2। -2. x क्योंकि ऑलरेडी बाहर है, वेरी गुड, तो 23 भी बाहर है, 2 रह गया अंदर, वो या ऐसा आ जाएगा, राइट? अब थर्ड और फोर्थ टर्म में से कॉमन लेते हैं। मैंने आपको क्या बताया? दिस इज 54 1s एंड दिस इज 54 2s। और वेरिएबल कोई कॉमन है ही नहीं, तो वेरिएबल कोई कॉमन ले ही नहीं पाएंगे। पर यहाँ पर +54 आई कैन टेक एज कॉमन। समीहन टेल मी अंदर क्या लिखूं? Mom, y. ओनली y, ओनली y, No, y ओनली no, y, ma'am. क्योंकि 54 1s में 54 बाहर है, इंटू 1 लिखना है नहीं लिखना है, दैट इज अप टू यू। और जो y है वो y पूरा का पूरा अंदर ही आएगा। उसके बाद श्वेता यू टेल मी आपके उसके बाद क्या लिखूं? -108. Mom, -2. श्रीकांत, where are you lost? 54 2s है ना, ये 54 is already out, तो 2 ही तो बचेगा अंदर Yes, ma'am. with this -2। Ma'am, I just joined, ma'am. I got disconnected. कोई बात नहीं, अभी समझ में आ गया? Okay, ma'am. Now again observe these terms very carefully। ये जो एक मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बनेगी और ये जो मल्टीप्लाई होकर एक टर्म बनेगी, इन दोनों में y -2 अगेन इज कॉमन। दिख रहा है सबको कि नहीं दिख रहा है? Yes, ma'am. तो y -2 को फिर से कॉमन ले लो। अब समीहन, कैन यू हेल्प मी अंडरस्टैंड कि इस पूरे बॉक्स में से व्हेन y -2 इज आउटसाइड, व्हाट इज लेफ्ट, व्हाट शुड आई राइट इनसाइड? Mom, 23x. वेरी नाइस, 23x। Mom, -54y. नहीं बेटू, ये प्लस है, और Mom, यहाँ plus पर y -2 इज बाहर, तो इट्स ओनली +54। Yes, ma'am. दैट्स द आंसर। हाँ जी बेटा जी, हो गया ये क्वेश्चन, सबको आ गया समझ में? व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन है? दैट्स B1। सब इसको ध्यान से नीटली मेरे को सॉल्व करके देना। Mom, but it's written 54y. Oh, Mom, the first option is correct. yes, first is correct. I didn't see that. Good, nice, Samihan. So that's first option which is correct. Good. मेरे को ये पूरा सॉल्यूशन देखना है बेटा, अंडरस्टूड और नॉट? Understood, ma'am. चले बेटा जी, आगे चले, नेक्स्ट करें। Factorized form of r square minus 10r plus 21। अब आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आती है क्या बेटा जी? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सीखी है क्या आप लोगों ने कभी भी? No, ma'am. नाउ दिस इज अ वेरी यूजफुल कंटेंट। ये 10th में 9th में सब जगह हाई वेटेज चीज है जो कि यूज होती है, ठीक है? तो अब हमें एक नया कॉन्सेप्ट सीखना है, दैट इज मिडिल टर्म स्प्लिटिंग।
Give me 1 minute, beta. ओके बेटा जी, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग शुरू कर रहे हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करें ना बेटा जी, यू हैव टू बी वेरी सिस्टमैटिक। ये जो चीज है हमको बहुत ध्यान से समझनी है, क्योंकि 9th में 10th में सब जगह हाई वेटेड कंटेंट है जो ये बार बार यूज होगा। 5 मार्कर्स में लास्ट में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर होगी, 3 मार्कर्स में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग आ जाएगी, 4 मार्कर में क्वेश्चन होगा जहां बीच में कहीं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जरूर होगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंटेंट होता है जो हमको यहाँ से समझना है, तो ध्यान से सुनो और समझो, और साथ साथ में स्टेप्स नोट करो, पर पहले समझो। समीहन और तेजस कैमरा ऑन नहीं हुआ तो बाहर निकाल रही हो अभी के। ओके, अब देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझने के लिए जो भी आर स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है और कांस्टेंट होता है, या फिर r टू द पावर 0 का कोफिशिएंट होता है, कुछ भी समझ लो, एक ही बात है कि कांस्टेंट वैल्यू और आर स्क्वायर का कोफिशिएंट दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वील मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ आर स्क्वायर, वेरिएबल का स्क्वायर एंड कांस्टेंट। तो हेयर कर देते हैं कि ये हेयर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दिस इज आर स्क्वायर का कोफिशिएंट इज 1, आर स्क्वायर से 1 ही मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दैट इज 1 into 21 which is 21, राइट बेटा जी। सेकेंड स्टेप में आप जो भी प्रोडक्ट आया है इनका उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। प्राइम फैक्टराइज द प्रोडक्ट एज अपडेट। तो प्राइम फैक्टराइज करें 21 को, 3 के टेबल में डिवाइड होगा, 3 7 7 1 हो गया प्राइम फैक्टराइज। अब मेरे पास क्या फैक्टर्स बने इसके, 1 into 3 into 7, है ना। अब थर्ड स्टेप इज इसका ग्रुपिंग करना है, ग्रुप इट इन a way that product of factors is the product obtained in step 1, step 2, step 1, sorry, step 1, and sum is the middle term. अभी इसका क्या मतलब है जो मैंने रॉकेट साइंस लिखी है, एक बार समझाती हूँ आपको। इनको 1, 3 और 7 को इस तरीके से ग्रुप करना है कि जब आपको 2 ग्रुप्स बने उन्हें ऐड करो तो मिडिल टर्म बन जाए। व्हाट इज द मिडिल टर्म है, -10, राइट बच्चे। तो जब आप उन्हें सम करो तो -10 बने, और जब आप उन्हें मल्टीप्लाई करो तो वापस 21 बने। इसे कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। देखे कैसा ग्रुप कर सकती हूँ। मेरे को क्या करना है कि अगर मैं 3 1s are 3 एक ग्रुप बना दूं और 7 अलग कर दूं, देखो 2 ग्रुप्स मैंने इस तरीके से बना दिए। सिर्फ 2 ही ग्रुप्स बन सकते हैं, है ना, ओनली 2 ग्रुप्स कैन बी फॉर्म, 3 4 ग्रुप्स नहीं बन सकते। तो 1 3s are 3 एक ग्रुप हो गया और 7 एक ग्रुप हो गया। अब देखो 3 और 7 अगर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 10 आता है कि नहीं आता, है ना। ध्यान से समझो, देखो 3 + 7 से 10 आता है, लेकिन मेरे को -10 चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं -3 और -7 कर दूं, उससे तो -10 आ जाएगा ना। यहाँ पर किसी को कोई प्रॉब्लम, -3 और -7 कर दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। तो अब देखो, अब क्या करेंगे यहाँ पे,
इसे प्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सब स्टेप्स हो गए। अब प्रेजेंट कैसे करना है, आपने पहले लिखा क्वेश्चन r² माइनस 10r प्लस 21। नेक्स्ट स्टेप में आपने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देना है इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ दिस। तो फर्स्ट टर्म को ऐसा का ऐसा लिखो r², -3 को भी r के साथ लिख दो, -3r और -7r प्लस 21। लास्ट टर्म को ऐसा ही, फर्स्ट टर्म को ऐसा ही, सिर्फ मिडिल टर्म स्प्लिट हो रही है, इसीलिए इसी मेथड का नाम है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आ रही है बच्चे बात समझ में कि नहीं आ रही? थोड़ी थोड़ी आ रही है अभी, है ना? थोड़ी थोड़ी आ रही है, कोई बात नहीं, अभी बहुत अच्छे से समझेंगे आगे आगे। तो अभी देखो यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट 2 टर्म में से r कॉमन निकल सकता है, अंदर क्या बचेगा समीर? अनम्यूट करके बता समीर। मैम 2। व्हाट 2? r² में से r गया, अंदर एक r बचेगा, यस मैम। -3r में से r गया, -3 अंदर बचेगा, राइट और नॉट? यस मैम। ऐसा ही इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन निकाले? 7। Ma'am, 3. Ma'am, 3 7 are 21. हाँ, ये 7 1s है बेटा और ये 7 3s है, तो मैम विल -7 कॉमन ले लेते हैं। अभी अंदर क्या बचेगा श्रीकांत? Ma'am, 7. हाँ 7, मैम 7 is already out. मैम r R and then Ma'am, 3. मैम प्लस 3। नॉट +3। देखो आपने माइनस को कॉमन लिया ना, तो प्लस प्लस कैसे बनता है? प्लस बनता है 2 माइनस से, जब एक माइनस कॉमन ले लिया तो एक माइनस अंदर नहीं बचेगा, मैम माइनस। राइट, -3। अभी फिर से देखो, ये पूरा फर्स्ट टर्म और पूरा लास्ट टर्म में दोनों में r -3 इज कॉमन, है ना? अभी क्या बचेगा अंदर, कौन बताएगा मुझे? श्रीधर, श्रीधर क्या बचेगा बेटा? r -3 मैंने पूरा कॉमन ले लिया, ये r -3, ये r माइनस, मैम मैम -7 बचेगा मैम। क्यों? इस वाले फर्स्ट मैम टर्म का r r, -7 राइट, r माइनस, r -7। तो दैट हो गया फैक्टराइज, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। 2 फैक्टर्स बन गए, 2 ब्रैकेट्स। जिसके पास बहुत सारा टाइम है, इस बाइनोमियल को इस बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करके देख लो, आंसर यही आने वाला। तो दिस इज फैक्टराइजिंग algebraic expressions. Understood beta ji or not? Understood, ma'am. कोई Yes, डाउट ma'am. यहाँ पर किसी को? नो मैम। No, ma'am. चलो एक और करते हैं। अब मैं स्टेप्स नहीं लिख रही हूँ, डायरेक्टली आपको स्टेप समझाऊंगा, ओके? सबसे पहला स्टेप क्या था? पहले तो देखो प्रेजेंटेशन साइड में कर लेते हैं, रफ वर्क साइड में करेंगे। p² -17p -38, राइट? तो अभी पहला स्टेप क्या था, आपको p² का कोफिशिएंट और 38 को मल्टीप्लाई करना था। तो जब आपने -38 और 1 को मल्टीप्लाई किया, दैट इज 38 ओनली, -38 या 38, अभी के लिए 38 समझ लो। सेकेंड स्टेप में आपने 38 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, बिकॉज इट्स एन इवन नंबर, 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 38 का हाफ विल बी 19, 19 नाउ इज अ प्राइम नंबर, तो 19 1s is 19, राइट? अब क्या फैक्टर्स हो गए, 1 into 19 into 2। अब आपको इसे 2 ऐसे फैक्टर्स में तोड़ना है कि आपके पास 17 आ जाए, प्लस या माइनस करके। तो अगर मैं 19 1s और 19 में से 2 माइनस कर दूं तो 17 आ रहा है ना बेटा, है ना? ओके,
तो अभी जब मैं यहाँ पे इसको अब फेयर काम का प्रेजेंटेशन का टाइम आ गया। फर्स्ट टर्म को ऐसा ही लिखते हैं, मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं। तो मैं इसको 19 और 2 में ब्रेक करूंगी, लेकिन मेरे को आंसर -17 चाहिए। ध्यान से सुनो और समझो। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी की दे दूंगी कि जिसको समझ में नहीं आ रहा वो ऐसा रट लो इसको, लेकिन अभी के लिए ध्यान से समझो। जब -17 चाहिए आंसर, -17 चाहिए, इसका मतलब मैं इसको +19 -2 नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब आप +19 -2 करेंगे तो आंसर विल बी +17, विच आई डोंट वांट। आई वांट -17 टू बी द आंसर। राइट बेटा जी? -19 + 2. राइट, -19 और p के साथ, वेरिएबल के साथ, एंड +2p। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है तो p दोनों के साथ आएगा, एंड देन -38 लास्ट टर्म ऐसा का ऐसा कॉपी करेंगे। राइट बेटा जी? समझ में आई ये बात सबको? एंड नाउ व्हाट डू वी नीड टू डू? फर्स्ट टू टर्म्स में से कॉमन ले लो p, दिस इज p -19, बचेगा अंदर ये p² है, ये 19p है, तो p बाहर आ गया, तो दिस इज p -19 लेफ्ट इन साइड। इस स्टेप में किसी को कोई डाउट? No, देन ma'am. नेक्स्ट वाले में दिस इज 2p, एंड ये क्या हो जाएगा? ये अगर आप 2 देखो कॉमन फैक्टर, तो दिस इज 2 19s आर। तो अब मैं +2 कॉमन लूंगी, तो यहाँ पे इट विल बी p -19 अगेन। देखो ये 2p है ना, 2p में से 2 बाहर आया, p अंदर बचा। 38 विच इज 2 19s आर में 2 बाहर आया, तो 19 अंदर बचा विद दिस माइनस का साइन। राइट और नॉट? यस है ना? मैम। Right, ma'am. ये एरोज और ये लाइंस आपके समझाने के लिए बेटा, ड्रॉ करना नहीं है। अब मैंने आपको क्या बताया कि फर्स्ट टर्म में से p -19 और सेकेंड टर्म में से p -19 दोबारा कॉमन आ जाएगा। अंदर इसके पास p बचेगा, मैम प्लस p इसके माइन पास +2। दैट्स द आंसर। आ गई बच्चे सबको बात समझ में कि नया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कैसा होता है? अभी इस वीडियो रिकॉर्डिंग को सिर्फ अगम ने नहीं देखना है जो एब्सेंट है, सिर्फ प्रिशा ने नहीं देखना है, सबने देखना है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग सब लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है? और मैं क्वेश्चन सेंड कर रही हूँ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के, कुछ आप लोगों को ग्रुप में, आपको वो एज योर होमवर्क फिनिश करना है। आई गिव यू 5 क्वेश्चंस ओनली, पर पहले ही रिकॉर्डिंग देखोगे और प्रॉपरली फिर करने की कोशिश करोगे। ओके? Okay, ma'am.